आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम देखेंगे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल के अंतर्गत देखेंगे शिक्षण के नवीन उपागम। क्योंकि जब हमारी शिक्षण व्यवस्था पे गुरुजी हावी थे तो शिक्षण के नवीन उपागम आए कि किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाया जा सके, विद्यालयी जीवन को और सुलभ बनाया जा सके और शिक्षण व्यवस्था को और उत्तम बनाया जा सके, इसके लिए नवीन उपागम आए। तो शिक्षण के नवीन उपागम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी टीचिंग एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो नीचे लिखे बिंदुओं से हम शिक्षण के जो नवीन उपागम थे उनको हम समझेंगे और उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहला है टोली शिक्षण उपागम। तो टोली शिक्षण उपागम का तात्पर्य है कि हर शिक्षक विषय वस्तु के सभी भागों पर बराबर नियंत्रण नहीं रखता, इसलिए सभी भागों के विशेषज्ञ शिक्षकों की टोली बनाएं। अर्थात कि एक टीचर यानी कि अगर कोई मैथ का टीचर है तो क्या वो हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों पर बराबर नियंत्रण रखता है या सभी विषयों का वो विशेषज्ञ है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक टीचर सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। जैसे कि आपने हाई स्कूल में देखा होगा कि आपके जो साइंस के टीचर थे वो आपको साइंस के तीनों भाग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों भागों को उन्होंने अकेले पढ़ाया। क्या वो तीनों भागों पे बराबर नियंत्रण रखते थे या वो तीनों भागों के विशेषज्ञ थे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक भाग में फिर और भाग बढ़ते चले जाते हैं। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में फिर और आगे जाएंगे तो उसमें बॉटनी, जायोलॉजी अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए एक टीचर सभी भागों पर बराबर नियंत्रण नहीं रखता। इसलिए नवीन शिक्षण उपागम के अंतर्गत बताया गया कि हर विषय, हर भाग के लिए अलग अलग टीचर नियुक्त किए जाएं, जिससे एक टोली बन जाएगी। इसी को टोली शिक्षण उपागम कहते हैं। नंबर 2, दक्षता आधारित शिक्षण उपागम। दक्षता आधारित शिक्षण उपागम से तात्पर्य है कि विद्यार्थी को निपुण बनाए। केवल कक्षा पास कराना काफ़ी नहीं है, क्योंकि कक्षा पास कराने से यानी कि हम उसको रटा के कक्षा तो पास करा सकते हैं लेकिन उसको निपुण नहीं बना सकते, क्योंकि रटंत ज्ञान थोड़े ही समय का होता है और जब हम उसको समझ के आधार पर पढ़ाएंगे तो वो निपुण हो जाएगा। नंबर 3, निदानात्मक उपागम। निदानात्मक उपागम से तात्पर्य है कि उपचारात्मक उपागम, कि हर शिक्षार्थी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, भले वह क्यों न प्रतिभाशाली हो। इसलिए हमें उनकी कमियों को दूर करके उन्हें पहले से बेहतर बनाना है। अर्थात कि जैसे कक्षा 6 में आप मैथ पढ़ा रहे हैं और आपके पास कोई एक बालक आता है कि सर मैंने पूरी मैथ की बुक लगा ली है, तो आप उससे पूछेंगे कि आपने एक सवाल कितनी देर में लगाया? तो वो कहेगा 10 मिनट। तो आप कहेंगे ठीक है, एक सवाल 1 मिनट में लगा के दिखाओ, तो नहीं वो लगा पाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, क्यों ना वो प्रतिभाशाली हो। तो हमें निदानात्मक उपागम या उपचारात्मक उपागम के अंतर्गत इन्हीं कमियों को दूर करना है। उसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षण उपागम। व्यक्तिगत शिक्षण उपागम से तात्पर्य है कि विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अतः उन्हें शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। जैसे कि कोई विद्यार्थी एक बार में ही समझ जाता है, तो कोई विद्यार्थी 2 बार में समझ जाता है, तो वही टॉपिक कोई विद्यार्थी 3 बार में समझता है। इसलिए हमें प्रत्येक विद्यार्थी का उनकी दक्षता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार हमें पढ़ाना है, यानी कि हमें पर्सनली उन्हें व्यक्तिगत तौर पे ध्यान देना है। उसके बाद सहगामी शिक्षण उपागम। सहगामी शिक्षण उपागम से तात्पर्य है कि शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर शिक्षण अधिगम कार्य को संपन्न करें। जैसे इसको उदाहरण से हम समझाएं कि आपने किसी को फ़ोन किया है और आप बोल रहे हैं सिर्फ, और सामने वाला व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है, साइलेंट है, तो क्या इसको कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहेंगे या इसको कहेंगे कि यह संप्रेषण पूरा हो गया? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब दोनों लोग नहीं बोलेंगे यानी कि फ़ोन पे जब तक दोनों लोग बात नहीं करेंगे उसको हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण नहीं कह सकते। उसी प्रकार से नवीन उपागम में बताया गया कि सहगामी शिक्षण उपागम के अंतर्गत कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लोग बोलेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही बोलेगा, विद्यार्थी भी पूछेंगे, उनके मन में जो कारी होंगी, जो उनके मन में कन्फ्यूजन होगा, या दोनों लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सहगामी शिक्षण उपागम के अंतर्गत आती हैं, कि यानी उन्हें मिल के दोनों लोगों को आपस में बात करके शिक्षण कार्य को और सरल बनाना है।
उसके बाद हम देखेंगे गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम। तो गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम से तात्पर्य है कि शिक्षण में रटंत ज्ञान की जगह करके सीखने को वरीयता दें, क्योंकि करके सीखना ज्ञान को अनुभव में बदलता है। क्योंकि हम रटंत ज्ञान को ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं रख सकते। रटंत ज्ञान सिर्फ 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक रहेगा, लेकिन जो हम करके सीखेंगे या जो हम समझ के सीखेंगे, प्रैक्टिकली तौर पे सीखेंगे, वो स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। इसलिए हमें रटंत ज्ञान की जगह प्रैक्टिकली और समझ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का तात्पर्य है कि हमें बालकों की सुविधा के अनुसार शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, कक्षा का वातावरण तथा शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थी के अनुसार हो। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर जो है वो एक सुविधादाता है, यानी कि वो मार्गदर्शक है, सुलभ करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण उपागम में यही बताया गया है कि टीचर को विद्यार्थी के अनुसार क्रियाकलाप करना है, विद्यार्थी की रुचि के अनुसार शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण उपागम। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके जनक DW एलन हैं, जो अमेरिका के हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया है। तो सूक्ष्म शिक्षण उपागम के अंतर्गत इन्होंने बताया है, DW एलन ने, योजना निर्माण में 6 मिनट लगता है। इन्होंने 6 चरण ये बताए हैं कि योजना निर्माण में 6 मिनट, जब हम कोई योजना बनाएंगे उसमें 6 मिनट लगेगा। उसके बाद शिक्षण में 6 मिनट लगेगा, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक में 6 मिनट लगेगा, पुनर्योजना में 12 मिनट लगेगा, पुनर्शिक्षण में 6 मिनट लगेगा और पुनः प्रतिपुष्टि यानी रीफीडबैक में 6 मिनट लगेगा, यानी कि टोटल 42 मिनट। तब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम देख लेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण उपागम में कुल कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे 42 मिनट। अगर कहेगा कि एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण उपागम में कितना समय लगता है, तब भी 42 मिनट। अगर पूछा जाए एनसीईआरटी के अनुसार कितना समय लगता है, तो 36 मिनट, या भारतीय मानक के अनुसार कितना समय लगता है, तो भी 36 मिनट। क्योंकि एनसीईआरटी ने यही 5 चक्र माने हैं, योजना निर्माण को एनसीईआरटी ने नहीं माना है, इसलिए एनसीईआरटी या भारतीय मानक के अनुसार 36 मिनट और एलन या कुल जब पूछा जाए तो 42 मिनट। तो यहाँ पे शिक्षण के नवीन उपागम टॉपिक ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।